हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज बच्चों आपको 7.5 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो प्रश्न रह गए आज हम उन पर काम करने वाले हैं। तो बच्चों, आपने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे क्लास 9 to 12 ऑल टिग्नोमेट्री के, ठीक है। एंड आपने समाकलन डिफरेंशिएशन अवकलन उसके फॉर्मूले आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। और अभी तक जो भी मैंने आपको इंटीग्रेशन मीन्स समाकलन में जो भी फॉर्मूले कराए हैं वो भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ, जिससे फिर आप क्वेश्चन सभी समझ में आ भी रहे होंगे। जिन बच्चों ने फॉर्मूले प्रिपेयर नहीं किए हैं समस्या आएगी, आती रहेगी। सबसे पहले फॉर्मूला को क्लियर करें, उसके बाद सवाल देखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके बच्चों, तो चलिए देखिए, हमने जो करा दिए थे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको 7.5 के क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 तक कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 9 चलने वाला है। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें देखिए वही है 1 से लेकर 21 तक के प्रश्नों को परमेय फलनों का समाकलन करना है। यानी रेशनल फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है, इनका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलिए भिन्नों के द्वारा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। तो 9 में जो दिया है उसको बात करते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है बच्चों ये है 3x + 5 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x + 1, ठीक है बच्चों। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और इसको आंशिक भिन्नों द्वारा इसका क्या करना है बच्चों, समाकलन करना है। तो कुछ नहीं, वेरी सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। फैक्टराइजेशन तो आपने पढ़ा होगा बच्चों क्लास 10th 11th में। बस इसका फैक्टर करने हैं हमें, क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं और आपसे सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ऊपर 3x + 5 है, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना यार, अंश के ना फैक्टर कर दो बस नॉर्मली। बहुत सिंपल सवाल है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। देखो बच्चों, आप ये देखिए बच्चों, क्या इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? ये कहेंगे सर बिल्कुल मिल रहा है। देखिए यहाँ पर x³ है, x³ है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, x³। तो यार यहाँ पे x³ है, x³ ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे x⁴ बचा और माइनस यहाँ x² था वो भी निकाल लिया, तो क्या बचा, कुछ नहीं प्यारे, 1 बचा। अब यहाँ से देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है। एक्चुअली जब हम फैक्टर करते हैं ना बच्चों, जब हम फैक्टर करते हैं तो शर्त ये होती है बच्चों कि ये जो ब्रैकेट आते हैं ना दोनों, यहाँ पर एक ब्रैकेट और आएगा भी, वो दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। इट मीन्स अगर आपके ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सही है, यानी आपने फैक्टराइज सही किए हैं, अदरवाइज रॉन्ग। तो अब यहाँ पर यार माइनस आ रहा है, मुझे यहाँ भी माइनस लाना है, तो क्या करूँ, तो माइनस का कॉमन लो, जो भी कुछ कॉमन लो माइनस का लो, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो। तो जो माइनस का 1 कॉमन लेंगे यहाँ से बच्चों, तो जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है माइनस का, नहीं पलट जाएगा सब कुछ। जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव थे पॉजिटिव। तो ये x नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये 1 नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो फाइनली शर्त क्या आती है कि दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए और आ रहे हैं, इट मीन्स फैक्टर सही किया हमने, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कि +1 कॉमन ले लो तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी प्यारे, ठीक है बच्चों। तो अब क्या बचा, ऊपर 3x + 5 अपॉन नीचे बच्चों देखो, अब ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कि सर बिल्कुल आ रहा है। कि क्या आ रहा है, कि जो सेम चीज़ होती है वही तो कॉमन आती है। न्यूनतम जो घात होती हैं कॉमन और होनी चाहिए। तो ये चीज़ क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले लो x - 1। तो फाइनली बचा क्या, x² और यहाँ पे बचा -1, इसे दूसरे ब्रैकेट में लिख लो। अब देखो, इसको दो तरीके से आप सवाल को कर सकते हो। एक तो यहीं पे आप इसमें परमेयकरण उसका भिन्न वाला रूल लगा दो, आंशिक भिन्न वाला। कैसे कि a/x - 1 और यहाँ स्क्वायर आ रहा है तो bx + c/x² - 1, उस रूल से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक और है कि यार इसके फैक्टर हो रहे हैं तो इसको फैक्टर करके कर लो तब भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम बताओ, सिंपल से सिंपल करते हैं यार, ठीक है, इसको भी तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट रूल से भी हो जाएगा। मैंने आपको आंशिक भिन्न के 3 नियम बताए थे, पहले नियम से भी हो जाएगा, दूसरे नियम से भी हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए सॉरी, दूसरे से नहीं, सॉरी, पहले से हो जाएगा और तीसरे से हो जाएगा, सेकंड नहीं होगा, पहले से और तीसरे से हो जाएगा।
दूसरा रूल तो वो था ना यार कि होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर कहाँ है, अंदर टर्म्स का स्क्वायर आ रहा है, तो दूसरे से नहीं पहले से और तीसरे से दोनों रूल से हो जाएगा ये। तो फिलहाल मैं इसको पहले रूल से कर रहा हूँ, पहले रूल जैसा बनाकर। तो 3x + 5 अपॉन यहाँ बच्चों x - 1 तो है, ये देखिए a² - b² हो गया, तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। अब देखो ये चीज़ क्या बन गई, अब ये बच्चों दूसरा रूल भी इसमें लग गया। कैसे, x - 1 का होल स्क्वायर, उससे भी हो गया अभी। तो कोई सा भी ये सवाल तीनों रूल से हो सकता है। फर्स्ट रूल लगा दोगे, डायरेक्ट लगा दो फर्स्ट रूल, a/b/c/, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सही होगा। आप इन दोनों को होल स्क्वायर बना दो तो वो a/x - 1 b/x - 1 का होल स्क्वायर c/x + 1 उससे भी हो जाएगा। ये डायरेक्ट यहाँ पे थर्ड रूल से भी हो जाएगा, तो किससे भी कर दो आप यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर देना। तो फाइनली 3x + 5 अपॉन ये दोनों का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, और ये x + 1 हो गया। तो तीनों रूल आप देखिए, यहीं पर फ्रैक्शन में इसको तोड़ सकते थे, यहाँ से भी हो जाता, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा आपको सिंपल लगे यार वैसा करो। एग्जाम में कौन सा एग्जाम में कह रहा है भैया जी वाला रूल चाहिए हमें, काहे, बस जो सिंपल लगे वो करो ना यार। तो अब इसको आंसर के बिंदु से तोड़ दीजिए बच्चों। तो a/x - 1 + b/x - 1 का होल स्क्वायर, ये दूसरा रूल अप्लाई हो रहा है उसमें, और प्लस c/x + 1, ठीक है बच्चों, तीनों हो गए। अब देखो बच्चों उसके बाद क्या करते हैं, LCM लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये 3x + 5 तो आपका चल ही रहा है, उधर x - 1 का होल स्क्वायर x + 1। देखो भैया बिल्कुल दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं है LCM लेने में, जो इधर लिखा है ना वो इधर आएगा, वरना आप लेके देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वही LCM आता है। तो LCM क्या आएगा, x - 1 का होल स्क्वायर, इधर बच्चों हो गया आपका x + 1। तो देखो बच्चों इससे भाग दोगे तो x - 1 से x - 1 का एक घात तो कट जाएगी, एक घात बचेगी और ये बचेगा, यानी इन दोनों का क्या होगा गुणा ऊपर a में, यानी x - 1 और x + 1। इससे भाग दोगे तो स्क्वायर कट जाएगा, इसका गुणा होगा ऊपर, तो b में गुणा होगा x + 1 से, एंड प्लस x + 1 से x + 1 कट गया, इसका गुणा होगा c में x - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको बच्चों सॉल्व आउट करो, देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए ये तो सेम कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली यहाँ बचता है आपका 3x + 1 इज इक्वल टू, ये a² - b² का फॉर्मूला बन गया, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये b का अंदर गुणा करेंगे bx + b, और यहाँ बच्चों फॉर्मूला खोल दो ये किसका, a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, ठीक है। अब इस a का अंदर गुणा कर दो और c का यहाँ पर अंदर गुणा कर दो, तो फाइनली क्या आने वाला है देखो बच्चों, तो 3x + 1 इज इक्वल टू ax² - के a, ये प्लस bx + b, और अंदर c का करेंगे तो cx² + c - 2cx, अंडरस्टैंड, बस नॉर्मली मल्टीप्लाई किया, नथिंग। अब बच्चों यहाँ कंपेयर करने वाले हैं हम, क्या करने वाले हैं, कंपेयर। कैसे कंपेयर करेंगे कि भैया सबसे पहले सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पे बच्चों, चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या आ रही है कि सर x² आ रही है, तो सबसे पहले लिखो x² के पदों की तुलना करने पर, x² के गुणांकों के पदों की तुलना करने पर, तो x² के गुणांकों की तुलना करने पर, ओके स्टूडेंट। तो x² का गुणांक देखो भैया, इधर क्या आपको कोई x² वाला पद दिख रहा है, कैसा नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा तो भैया क्या हो गया, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर बात करें कि सर इधर कोई x² वाला है क्या, ऑफकोर्स है, कि देखो एक तो ये रहा x² वाला और एक ये रहा, तो भैया a यहाँ पर x का गुणांक a है और प्लस ये x का गुणांक c है, तो फाइनली क्या हो गया a + c, तो इधर आ गया भैया आपका a + c। इसको आप बना लो यार इक्वेशन नंबर 1, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इसको 1 क्यों बनाओ यार, इसको आप बना लो 2, और इसको बना लेना फर्स्ट, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी ना इसीलिए। अब उसके बाद भैया x² को बताओ उससे छोटी घात पे, यानी x के गुणांकों की तुलना, x के गुणांकों की तुलना कर दो प्यारे। तो x के गुणांक क्या है भैया, तो यहाँ पर देखो x का गुणांक कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिया, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है भाई, यहाँ b है और -2c है, देखो गौर से x का गुणांक -2c,
भाई जिसका गुणांक पूछे ना उसको छोड़ दो, बाकी जो कुछ उसके साथ है सब पकड़ लो। मतलब कि x का गुणांक पूछा है तो x को हटा दो बस, -2c इसका गुणांक है, ठीक है। और इधर क्या है भैया b, तो b -2c, तो ये होगी भाई समीकरण नंबर आपकी 3। अब उसके बाद देखो अचर पदों की तुलना करो। तो अचर पद कौन होते हैं? जिनके पास ना x होता है ना y होता है। तो अचर पदों की तुलना करने पर, तो अचर पद इधर क्या है बच्चे 1, और इधर क्या है बच्चों -a एंड प्लस b एंड प्लस c, 3 है प्यारे। तो इधर तो अचर पद हो गया 1, इधर हो गया -a प्लस के b और प्लस का c, 3 है बस। तो इसे बना दो समीकरण नंबर 4। बस इतना तो हमें करना है। अब इसके बाद आगे की कार्यवाही ए बी सी के मान निकालने के लिए, तो गौर से देखो बच्चों, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? अब आप यहाँ पर ऐसा कीजिए, देखिए एक तो बी और सी के रूप में हमारे पास एक समीकरण है, अगर हम इसको भी बी और सी के रूप में बना लें फिर इन दोनों को सॉल्व करके बी सी के मान आ जाएंगे, फिर एक आ जाएगा। तो आप क्या करो बच्चों, यहाँ समीकरण 1 से या तो ए का मान लगा दो समीकरण 4 में 2 से, या सी का मान लगा दो समीकरण 4 में। तो यहाँ से भैया समीकरण यहाँ से मान निकाल लो आप। हम यहाँ से सी का मान निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा -a हो जाएगा, सी का मान -a, तो बस। या फिर ऐसा करो ए का मान निकालो आप, तो ए का मान निकालोगे तो सी को भेजोगे इधर, तो माइनस का क्या हो जाएगा सी। ऐसे कर लो, ऐसा करो, यहाँ लिख लूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अजीब सा लगे आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं। समीकरण 2 से a बराबर -c समीकरण a बराबर -c समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 2 से जो है हमने a का मान निकाल लिया, c को इधर भेज के -c आ गया, ये समीकरण 4 में लगा दो। तो 1 बराबर -a की वैल्यू क्या है भैया -c और प्लस b प्लस c, ठीक है। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो 1 = माइनस प्लस c, तो प्लस तो लगाओ या मत लगाओ, और प्लस b और प्लस c, तो एक c और एक c 2c, तो 1 = b प्लस 2c। समीकरण नंबर आ गया भैया तुम्हारा ये 5, ठीक है बच्चों। तो अब आप क्या करो, b और c में एक समीकरण मिल गई और b और c में एक समीकरण ये रही, इन दोनों को सॉल्व करो, प्रतिस्थापन विलोपन बज्रगुणन ग्राफी विधि कोई से कर लेना है यार, बी सी के मान निकालने हैं बस। तो क्या करें भैया, तो घटा दो, देखो घटाने पे बी से भी कट जाएगा ना, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 5, समीकरण 3 क्या है 3 बराबर b -2c, समीकरण 5 क्या है 1 बराबर b प्लस 2c, ठीक है बच्चों। यार लेकिन ये तो कट गया, ये तो कट रहा है, हम घटा रहे हैं ना, तो घटाने पे क्यों कटेगा, घटा दीजिए, ये तो माइनस हो गया। वैसे जोड़ के भी काम चल जाता, लेकिन हमने घटा दिया है, आप चाहें तो जोड़ दो, जोड़ के आसान पड़ेगा, वैसे घटाने से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। आप घटाओगे तो बी से भी कट जाएगा, सी का मान निकल आएगा। हम कह रहे हैं कि जोड़ने पे ही कट रहा है, और जोड़ने पे कट रहा है तो फिर काहे को घटाएं भैया, सही है। ऐसे कर लें आप, जैसे आपको सूटेबल लगे आप वैसे कर लो, ठीक है। तो इससे तो ये कट गया, तो 3 और 1 4 हो गया, इधर क्या हो गया 2b, 2 दूनी 4, तो b की वैल्यू आ गई प्यारे 2, b की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। जरूर नहीं है जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा करो, आपका दिमाग काम जैसा करे वैसा करो, बट सही करना है यार। तरीका देखो कुछ भी हो सकता है, तरीका जरूरी नहीं है मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसी तरीके से पढ़ो, ये अलग अलग मेथड होते हैं, किसी का दिमाग कैसे चल रहा है, किसी का दिमाग कैसे चल रहा है, जरूरी थोड़ी है मेरी तरीके चले सबका दिमाग, बट सही करना चाहिए, कैसे भी कर लो। मेरा मन किया कि मैं जोड़ने पर काट दूँ, तुम्हारा मन करेगा मैं तो घटाने पर काटूंगा, तो काट लो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आंसर तो नहीं आने वाला है ना, ठीक है। तो b की वैल्यू आ गई 2। अब इस मान को लगा दो फोर्थ में या उसमें थर्ड में लगा सकते हो आप, तो पुट इन फिफ्थ लगाओ, 1 = b की जगह 2 प्लस 2c, तो 2 को इधर लाएंगे तो 1 - 2 = 2c, तो यहाँ बचा -1 = 2c, 2 को लाओ डिवाइड में, तो -1/2 = c, तो c की वैल्यू क्या आ गई प्यारे, c की वैल्यू आ गई -1/2। तो ऐसा करने पर b का मान आया, c का मान आया, b और c दोनों मान लगा दो कहीं ऐसी जगह जहाँ से हमें a मिल जाए। तो ऐसा करो ना यार, डायरेक्ट c का मान यहाँ लगा दो, a का मान मिल जाएगा। तो पुट इन सेकेंड इक्वेशन,
तो सेकंड में लगाओ 0 बराबर a प्लस सी की जगह क्या लगाने वाले -1/2 और -1/2 इधर आएगा तो +1/2 बराबर a। तो फाइनली a b और c तीनों के मान आ गए। बस हमारा जो एम होता है यहाँ पर वही होता है कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले क्या किया प्यारे, सबसे पहले यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है, x², तो ये बचा, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो ये, अब ये सेम है तो ये कॉमन आ गया, ये दोनों बचे, इसको एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, फिर ये होल स्क्वायर बन गया। इसको फिर हमने आंशिक भिन्न में तोड़ दिया, a/x-1 b/x-1 का होल स्क्वायर c/x+1, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। उसके बाद एलसीएम लिया तो कट गए, इससे भाग दिया, जो बचा इसका गुणा ऊपर, इससे भाग दिया, जो बचा इसका गुणा बी में, इससे भाग दिया, जो बचा इसका गुणा इसमें, ठीक है। फिर अंदर गुणा कर दिया, अंदर गुणा करके फिर हमने क्या किया, x² के गुणांकों की तुलना की, समीकरण 1 बन गई। फिर अचर पदों के गुणांक x के गुणांक की तुलना की, समीकरण नंबर 3 बन गई। अचर पदों की तुलना की, समीकरण नंबर 4 बन गई, ठीक है। अब हमने देखा यार कि हमें ए बी सी के मान चाहिए, तो अगर हमें कोई दो समीकरण ऐसी मिल जाएँ जिनमें सेम टर्म आ रहे हों, यानी बी सी आ रहे हों, या ए सी आ रहे हों, या सी है, नथिंग, कुछ भी आ रहा हो यार, तो हमने देखा ए और सी, तो क्या ए सी में हमें समीकरण मिल सकती है? अगर नहीं भैया तो ए बी सी तीनों में है, और ये बी और सी में है, तो हमारे पास बी और सी में तो है, और हम यहाँ से भी बी और सी में बना लें तो बात बन जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करें, इसको मुझे बी और सी में बनाना है, यानी ए हटना चाहिए, तो भाई यहाँ से ए का मान निकालो सी, और यहाँ पे ए की जगह चपका दो -c, और ये बी सी का बी सी आ ही गया। तो यहाँ से सॉल्व किया, ये भी हमें समीकरण नंबर 5 बी और सी की फॉर्म में मिल गई, और ये भी बी और सी की फॉर्म में मिल गई। इन दोनों को जोड़ने पे सी से सी कट गया, 2b, बी की वैल्यू 2 आ गई, उठा के दोबारा से मैंने 5 में टपका दी, और यहाँ से भैया हमारी सी की वैल्यू आ गई -1/2। तो फाइनली बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूओं को उठा के क्या करो, या तो तुम यहाँ लगा दो, तो बी और सी की जगह मान लगा दो तो ए का मान आ जाएगा, या फिर ओनली सी का मान यहाँ टपका दो तो ए का मान आ जाएगा। तो हमने यही किया, सी का मान यहाँ से उठाया, यहाँ डाल दिया, ए का मान आ गया +1/2। तो इस तरीके से ए बी सी तीनों के वैल्यू आ गई, बस काम खत्म। बस यही तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है सवाल को, और बार बार आप करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिंपल होता है प्यारे। अब बस क्या करना है, सॉल्यूशन करना है आगे। ए बी सी का मान लगा दो समीकरण 1 में, यहाँ पे, इसीलिए तो बनाई थी हमने प्यारे। तो ए बी व सी के मान समीकरण कहाँ पे रखो प्यारे, 1 में रखने पर, तो रखो समीकरण 1 में भाई, यहाँ पर आ जाओ, समीकरण 1 ये रहा। तो 3x + 5 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर तो है, ठीक है, और ये x+1 बराबर a अपॉन x-1 की जगह क्या लगाएं भैया, a अपॉन काय को प्यारे, a की वैल्यू लगाओ। a की वैल्यू क्या है देखो, a की वैल्यू है 1/2, तो 1/2, और नीचे क्या है x-1 प्लस b की वैल्यू हमने निकाली है अभी 2, तो 2 अपॉन नीचे क्या है बच्चों, b के x-1 का होल स्क्वायर, और प्लस c की वैल्यू अभी भी निकाली है, -1/2 है प्यारे, c की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो भाई माइनस जब 1/2 यहाँ लगेगा तो ये चिन्ह तो माइनस का हो जाएगा, -1/2, और बटे में है आपका x+1। बस अब समाकलन कर दो, दोनों ओर समाकलन लेने पर, तो इंटीग्रेशन 3x + 5 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ x+1, ठीक है बच्चों। और यही चीज़ क्या है, यही चीज़ तो प्यारे ये है, ये भाई इसको सॉल्व करके तो आई थी ये वाली चीज़, तो ये कह दो या ये कह दो, बात तो एक ही है। अब देखो यहाँ पे 1/2 तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन यहाँ पे dx लगा दो यहाँ, ठीक है, और यहाँ dx अपॉन x-1, फिर +2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dx अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, और ये -1/2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dx अपॉन x+1। अब इनका करना है आपको इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ तो इसको तो आपको मानना पड़ेगा t, ठीक है, इसको t मानना पड़ेगा, और इनका तो नॉर्मली हो जाएगा। तो पहले इसको t मान के कर लें, थोड़ा सा यहाँ साइड में कर लूँ, यहाँ मैं बता दूंगा आपको, माना x-1 बराबर t, तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, बस इतना सा करना है आपको। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, बस आप समझ जाना, मैंने आपको यहाँ बता दिया ना, x-1 की जगह मैं t मानूंगा तो यहाँ t² हो जाएगा और ऊपर dt हो जाएगा, बस। तो
तो ये हो गया प्यारे 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ पे 2 तो है, यहाँ हो जाएगा dt और ये हो जाएगा t का स्क्वायर, और माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1। तो यहाँ तो t के रेस्पेक्ट में होगा और यहाँ x के रेस्पेक्ट में क्या कर दो इनका इंटीग्रेशन। तो 1/2 1/x का log mod x प्लस 2, यहाँ पे क्या होगा भैया 1/t स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2 हो जाएगा, और टी की पावर -2 का समाकलन क्या होगा, इसका होगा टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 एंड -1/2 1/x का log mod x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपका ठीक ठाक ही है आंसर। यहाँ पे देखो 2 तो है, ये एक्चुअली माइनस का 1 बचेगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये ऊपर -1 पावर बचेगी, नीचे आ जाएगी, तो नीचे आकर हो जाएगी +t, और t की वैल्यू लगा दो भैया यहाँ पे तुम। t की वैल्यू क्या मानी थी तुमने, हमने मानी थी x माइनस 1 एंड -1/2 यहाँ पे log mod x प्लस 1 एंड प्लस c जोड़ना मत भूलना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सवाल बेशक बड़े हैं लेकिन सवाल सिंपल हैं अगर आपको तरीका अच्छे से पता है तो। सबसे पहले आंशिक भिन्न में तोड़ो, एलसीएम लो, काट पीट करो, गुणा कर लो, तुलना करके ABC के मान निकाल के लगा दो, समाकलन कर दो, आंसर इस तरीके से आपका हो गया। ठीक है बच्चों, तो बस इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, प्रोसेस आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, आपका आंसर आ ही जाएगा। अब देखो भैया नेक्स्ट क्या है, देखो और 9 के बाद आते हैं हम 10 पर। 10 में देखो क्या है, 2x - 3 अपॉन x² - 1 एंड 2x + 3। ठीक है बच्चों, ये है। तो देखो इसको जैसे मैंने अभी बताया था, अब उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, या और भी तरीका है। यहाँ पर देखो फॉर्मूला बन रहा है, एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो 2x - 1 अपॉन इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार स्क्वायर लगा लेंगे तो x + 1 एंड x - 1, और ये 2x + 3 है, यानी ये तीसरे तरीके से भी हो जाएगा और पहले तरीके से भी हो जाएगा। तो पहला तरीका मुझे लगता है आप लोगों को ज़्यादा सिंपल लगता होगा, तो पहले से कर देता हूँ मैं। ठीक है, और आप चाहे तो दूसरे से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। आंसर भिन्न में तोड़ दो अब इसे तुम, तो a/x + 1 b/x - 1 c/2x + 3। ठीक है, अब सम वो करो, यहाँ पे एलसीएम लो, तो एलसीएम तो वही आने वाला है, ये x + 1 x - 1 एंड 2x + 3। तो इधर तो एलसीएम यही आएगा, क्या आएगा कि x + 1 x - 1 2x + 3। तो अब इससे भाग देंगे, ये कटेगा, इन दोनों का गुणा ऊपर, तो ये भैया x - 1 तो है और ये 2x + 3 हो गया, फिर प्लस इससे भाग दोगे, ये कटेगा, इन दोनों गुणा ऊपर, तो b x + 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 2x + 3 आएगा। ओके, एंड ये 2x + 3 से 2x + 3 कट जाएगा, इन दोनों का गुणा ऊपर, तो प्लस c x + 1 x - 1। यहाँ तक कोई परेशानी अरे होगी नहीं यार, बस करते रहो आराम से, टेंशन मत लो। इससे कट गया ये दोनों बचे, इसका गुणा ऊपर, इससे कट गया ये दोनों बचे, इनका गुणा b में, इससे कट गया ये दोनों बचे, इनका गुणा ऊपर c में। ये बेसिक चीज़ें तो आपको आती होंगी ना। इससे भाग देते हैं तीनों में, जब भाग देते हैं प्यार तो सेम कटता है, तो इससे ये सेम ये तो कटेगा, जो बचता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। अब देखो प्यारे, इससे तो ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 2x - 1, और फाइनली यहाँ पर a, इनका कर लो आपस में गुणा, तो x का 2 में करेंगे 2x में तो 2x², x का 3 में 3x, -1 का x में 2x में -2x,
और माइनस का 3 में -3 प्लस b, इनका करो x का 2x में तो 2x स्क्वायर, x का 3 में 3x, 1 का 2x में 2x, 1 का 3 में 3 प्लस c, ये उनका जुड़ रहा है, ये घट रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है। अब थोड़ा सा और सॉल्व एक्चुअली मुझे ये करना पड़ेगा अभी। तो 2x माइनस 1 बराबर a तो है, ये 2x स्क्वायर, यहाँ देखो 3x में से 2x गया तो 1x माइनस 3 प्लस b, यहाँ पे आए ये 2x स्क्वायर है, 3 और 2 5x प्लस 3, और यहाँ पर ये आप क्या करें, आप ऐसा करो बच्चों, लाइन हम क्यों बढ़ाएं, आप ऐसा करो यार, डायरेक्ट गुणा करते जाओ ना। ए का इसमें करेंगे 2ax स्क्वायर, 2x में से 3x गया, 1x बचा प्लस का, और उसका डायरेक्ट ए में कर दो यार, तो एक लाइन बचाओ ना। फिर a का -3 में 3a, या सिर्फ b का करेंगे तो 2bx स्क्वायर, 3 और 2 5x का b में करेंगे तो 5bx, और b का 3 में करेंगे तो 3b, और प्लस c का अंदर करेंगे cx स्क्वायर माइनस c। अब यहाँ कंपेयर कर डालो, तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर डालो। तो यहाँ पर देखो इधर तो कोई एक्स स्क्वायर है नहीं, तो क्या आएगा 0, इधर 2a और प्लस 2b और प्लस c है, साफ दिख रहा होगा आपको। समीकरण नंबर आपकी ये तो बनेगी 1 और ये बनेगी 2। ओके बच्चों, अब आप आ जाओ नीचे वाली घात पे, नहीं x के गुणांकों की तुलना, x के गुणांकों की तुलना। तो x का गुणांक क्या है प्यारे, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, देखो x का गुणांक है 2, और इधर बात करें तो a और 5b प्लस 5b एंड है ही नहीं, तो ये a है x का गुणांक और एक 5b है। ठीक है, ये होगी समीकरण नंबर आपकी 3। अब उसके बाद देखो प्यारे, उसके बाद क्या, अचर पद, अचर पदों की तुलना कर डालो। तो इधर अचर पद क्या है भैया, -1, और इधर अचर पद देखो क्या है, -3a, और क्या है +3b, और क्या है -c, समीकरण नंबर 4। बस अब हमारा टारगेट क्या है, सॉल्व करके ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर A और B में एक समीकरण है, अगर हमें एक समीकरण A और B में और मिल जाए तो उसको और इसको सॉल्व करके AB के बना जाएंगे, और फिर C का तो आ ही जाएगा। तो अब क्या करें, ऐसा क्या करें, तो देखो बच्चों एक्चुअली A और B में है तो C को हटाना है यार, तो आप यहाँ से C का मान निकाल के यहाँ लगा दो ना, अपने आप C हट जाएगा, या फिर इन दोनों में कुछ कट पिट रहा है तो इन दोनों को काट लो। देखो यहाँ कट रहा है वैसे आसानी से, कैसे, देखो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो C से C कट जाएगा, A और B में अपने आप समीकरण आ जाएगी, तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 2 और 4 को जोड़ दो, समीकरण 2 व 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ो भैया 2 और 4 को, तो जोड़ेंगे यहाँ पर तो 0 और यहाँ पर 2a प्लस 2b प्लस c, और यहाँ पे -1 बराबर -3a प्लस 3b और -c। ठीक है, इसको और इसको जोड़ रहे हैं प्यारे, तो जोड़ेंगे तो जोड़ने पे भैया प्लस माइनस के तो कट जाते हैं, तो इससे तो ये कट गया, तो यहाँ 0 और -1 बराबर यहाँ -3a में से 2a गया, तो क्या बचा -a, यहाँ 3b और 2b जुड़ गए 5b, ये समीकरण आ गई आपकी 5। बस हो गया काम। अब ये भी AB में मिल गई हमें और ये भी AB में मिल गई। अब इन दोनों को हम आराम से सॉल्व करके AB के मान निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम 5 और 3 को जोड़ दें तो यहाँ +a या -a कट जाएंगे, B का मान आ जाएगा, B का मान उठा के फिर से ही रख दीजिएगा, A का मान आ जाएगा, AB के मान उठा के फिर यहाँ कहीं लगा दीजिएगा तो C का मान आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, समीकरण 3 + 5 करने पर, तो 3 क्या है प्यारे, 2 = a + 5b, और 5 क्या है प्यारे, -1 बराबर -a + 5b। तो जोड़ने पे ये तो कट गई, 2 में से 1 गया 1 और ये 10b, तो b की वैल्यू आ गई फाइनली 1/10।
1/10। अब बी का मान कहाँ लगा दो, पुट इन फिफ्थ कर दो, चलो पुट इन फिफ्थ इक्वेशन, तो फिफ्थ में लगाओ, यानी कहाँ पे, यहाँ पे, तो -1 इज इक्वल टू माइनस का ए और प्लस 5 इंटू बी की वैल्यू क्या है 1/10, तो 1/10, 5 दूनी 10, 1/2 बचा, इस ए को तो ले आओ इधर, प्लस का ए हो गया, इधर क्या बचा 1/2, भाई ए इधर आ गया तो प्लस का 1/2, उधर क्या 1/2, और इस माइनस को भेजो राइट में, तो +1, तो जोड़ोगे तो भैया ये आएगा आपका 3/2, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 3/2, और बी की वैल्यू क्या आ गई 1/10, और सी की वैल्यू और रह गई है। तो अब क्या करो, ए बी का मान लगा दो यहाँ पर या यहाँ पर, चलो यहाँ लगा देते हैं समीकरण 2 में, तो ए व बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लगाओ 0 बराबर ए की जगह क्या लगाने वाले हैं 3/2, तो 2 इंटू ए की जगह 3/2 प्लस बी की जगह क्या लगाने वाले हैं 1/2, तो 2 इंटू बी की जगह लगाएंगे 1/10, और प्लस सी तो कुछ है ही नहीं, सी की जगह तो निकालना है मान। अब काटो भैया, 2 से 2 कट गया, और ये हो गया आपका 2 पंजे 10, तो फाइनली सी बराबर आ गया आपका 0 बराबर हो जाएगा। ऐसा करो, इस 3 बचा ना, 3 को ले आओ लेफ्ट में, तो -3, और यहाँ बचा 1/5, इसको भी ले आओ माइनस के 1/5, और बराबर क्या बच गया सी, ये एल्सियम ले लो, 5 दिया 15 और 1 16/5, तो जो सी की वैल्यू आएगी आपके पास भैया वो आ जाएगी सी बराबर 16/5, और वो भी माइनस का, किसका आ जाएगा माइनस का 16/5। तो इस तरीके से ए बी सी के मान आपको निकालने हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप अच्छे समझ जाए कैसे हम मान निकाल रहे हैं। आपको कोई 2 समीकरण ऐसे में आनी है जो सेम पदों में हो, यानी तो या ए बी में हो या ए सी में हो, बस सेम हो, उन्हें सॉल्व करके निकाल सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर इसमें 2 ए की जगह क्या लगाया प्यारे, ए का मान 3/2, और +2 बी की जगह 1/10, और सी ये कट गया, 3 इधर आया -3, ये कट गया 5, 1/5 इधर आया 1/5, 5 दिए 15 और 1 16/5, सी का मान आ गया। अब ए बी सी का मान कहाँ लगाएंगे समीकरण 1 में, तो आ जाओ यहाँ पे समीकरण 1 में ए बी व सी के मान रखने पर लगाओ प्यारे, समीकरण 1 कहाँ ढूंढो जल्दी से, ये रहा, तो भैया ये हो गया 2x - 1/x, देखो ये है क्या एक्चुअली, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, बात तो वही है ना, a² - 1 है ये, और ये 2x + 3 है, बराबर ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू अभी भी निकाली है हमने, क्या निकाली है 3/2, तो लगा दो 3/2 x + 1, ठीक है, एंड प्लस बी की वैल्यू क्या निकाली है, बी की वैल्यू निकाली है अभी हमने 1/10, तो यहाँ लगा दो बी की जगह 1/10, तो 1/10 और x - 1, और फिर प्लस सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू निकाली है -16/5, तो ये माइनस हो जाएगा -16/5, और बटे में आएगा 2x + 3, ठीक है, दिख तो रहा होगा ना बच्चों, और वैसे बोल भी रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब समाकलन कर दो, समाकलन का चिन्ह ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 2x - 1 dx अपॉन x² - 1 एंड 2x + 3, फिर प्लस यहाँ 3/2 तो कांस्टेंट है, सॉरी बराबर है ना, और dx अपॉन x + 1, फिर यहाँ प्लस 1/10 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 1, और -16/5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x + 3। बस अब कर दो यहाँ पे समाकलन आराम से, देखो समाकलन जब करेंगे तो 3/2 तो है, 1/x का log mod x + 1, फिर प्लस 1/10 1/x का log mod x - 1, और प्लस माइनस के 16/3 16/5, ये तो कांस्टेंट है, और ये भी 1/x का, तो log mod 2x + 3। लेकिन एक बात मत भूलना,
हम 1/x का log x कब कर रहे हैं, जब यहाँ पर देखो सब जगह x का गुणांक क्या है 1, और हम समाकलन में x के गुणांक से भाग देते हैं, तो यहाँ 1 से भाग देते तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, कहीं x का गुणांक 1 है और 1 से भाग देते तो कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए हम दिखाते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर x का गुणांक क्या है बच्चों 2, तो जब भी समाकलन करेंगे तो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसके गुणांक से आपको भाग देना पड़ता है। तो यहाँ 1/x का log mod x तो आपने कर दिया, लेकिन x का गुणांक यहाँ पे 1 नहीं 2 है, तो 2 से भाग देंगे तो फर्क पड़ेगा, और 2 से भाग तो मत देना पड़ेगा, ये बात मत भूल जाना। तो 2 से देंगे भाग, और 2 से भाग देने का मतलब है किसमें, इसमें, तो नीचे आएगा 2, तो नीचे आ जाएगा 2, और 2 8 16। तो फाइनली यही आपका आंसर आ जाएगा 3/2 log mod x + 1 + 1/10 log mod x - 1 -8 log mod 2x + 3। ठीक है बच्चों, एंड प्लस सी, यही आपका आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देख रहे हैं बच्चों बोर्ड पूरा भर रहा है, बड़ी जगह छोड़ छोड़ के खड़ना पड़ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंपल है, हार्ड तो है ही नहीं है, आप लोग देख भी रहे हो, वही प्रोसेस अपना रहे हैं हम। और देखिए मैं सारे सवाल करा रहा हूँ बच्चों इस एक्सरसाइज के, क्यों, उसका रीज़न है बच्चों, उसका रीज़न ये है कि थोड़ा थोड़ा बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। एक तो सवालों का साइज़ बहुत बड़ा होता है यहाँ पे, ऐसा है ना, सवाल अगर बड़ा हो जाए तो बेशक सिंपल हो, आज तो तुम लोग वैसे ही थक जाते हो भाई यार इतना बड़ा सवाल, लेकिन तरीका अगर आप समझ जाएं, और हर सवाल आपको इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको जो है दिक्कत ना रहे किसी भी पॉइंट पर, हर चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आए बच्चों। देखो सवाल इसके अंदर 25 26 या 23 जो भी है मैं सब करा रहा हूँ, लेकिन आएगा क्या, आएगा एक ही सवाल प्यारे, तो भैया एक को करने के लिए इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और मैं इसलिए करा रहा हूँ कि एक सवाल आएगा वो छूटना नहीं चाहिए प्यारे, आना चाहिए आपको। सवाल नंबर 12 क्या कहता है इसको देखते हैं, इससे पिछले वाले को आप स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। तो 12 में देखिए x³ + x + 1 बटे x² - 1, ये सवाल इंटरेस्टिंग है। कैसे, देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको एक रूल बताया था बच्चों कि अगर अंश की घात हर की घात से बड़ी हो जाए तो फिर उसको आंशिक भिन्न में हम नहीं तोड़ सकते। अगर अंश की घात हर की घात से बड़ी है तो हर से अंश में भाग देके पहले अंश की घात को हर से छोटा बनाएंगे, ठीक है। वो कैसे, आइए देखो x³ + x + 1, इसमें भाग देंगे हम x² - 1 से, ओके। चलिए भाग दीजिए, तो देखो यहाँ पे पहला पद है x², यहाँ पे x³, तो इन दोनों को सेम बनाना है। तो सेम कैसे बनाएंगे कि सर यहाँ x² है, यहाँ एक और x आ जाए तो x³ ये भी बन जाएगा, तो बस कमी किसकी है, x की, तो x बार जाएगा भाग, x का घटाना इसमें करेंगे x³, x का -1 में करेंगे -x, उसके बाद घटाने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का है माइनस का हो गया, या माइनस का है तो प्लस का, ये कट गए प्यारे। तो क्या बचा, x और x 2x और +1 ये बचा। अब इसको लिखेंगे कैसे, भाग देने के बाद बच्चों ये आपका लिखा जाएगा भागफल यानी x प्लस शेषफल यानी 2x + 1 और बटे भाजक यानी क्या है भाजक, x² - 1, और इसको आप x + 2x + 1 अपॉन तोड़ सकते हैं x + 1 एंड x - 1 में। अब इसको आप आंशिक भिन्न में कर दीजिए, ठीक है बच्चों। इस चीज़ को हम उस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब इसका एल्सियम लेकर सॉल्व करेंगे ना तो वापस यही कंडीशन मिलेगी, तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए आंशिक भिन्न में तोड़ो, तो देखिए ये पहला पार्ट तो बिना आंशिक भिन्न का हो जाएगा, बात करेंगे इस पार्ट के बारे में। तो इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं हम पहले, इस पार्ट को बाद में इसमें ऐड कर लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो इस पार्ट को उठा लो, 2x + 1 अपॉन x + 1 एंड x - 1, इसे तोड़ो आंशिक भिन्न से। तो भैया a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x - 1, अब ले लो एलसीएम, तो 2x + 1 x + 1 x - 1 बराबर एलसीएम क्या आएगा, x + 1 x - 1, सेम सेम कट जाएंगे, इससे भाग देंगे ये कटेगा इसका ऊपर, इससे भाग देंगे ये कटेगा इसका ऊपर, ये कट गए। अब सॉल्व करो, 2x + 1 बराबर अंदर करेंगे 2x
माइनस ए, सॉरी 2x नहीं 2a, ए का एक्स में करेंगे, ए का करेंगे एक्स में, तो ए एक्स और ये ए प्लस बी एक्स प्लस बी। ठीक है, अब कंपेयर करो, सबसे बड़ी घात x की घात 1, तो x के गुणांकों की तुलना करने पर, तो यहाँ तुलना करेंगे प्यारे, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है 2 और यहाँ पे क्या है a और माइनस यहाँ पे क्या है b, a प्लस बी। भाई x का गुणांक 2 और यहाँ पे a, x का गुणांक 1 ये रहा और ये x का गुणांक 1 ये रहा, तो a प्लस बी। समीकरण नंबर 1 2 बना लो, क्योंकि एक तो यहीं पर बन गई होगी हमारी ये रही। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब अचर पदों की तुलना करो। अचर पदों की तुलना करेंगे तो क्या होगा अचर पद, इसमें क्या है 1 और इसमें क्या है माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी। समीकरण नंबर 2 3। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो, तो जोड़ दो, जोड़ने पे कट जाएंगी 2 और 3। समीकरण 2 प्लस 3 करने पर 2 प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो गया आपका a2 बराबर a प्लस बी और यहाँ 1 बराबर माइनस ए प्लस बी। जोड़ेंगे तो ये कट गया, ये 3 बराबर 2b, तो b बराबर 3/2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब b का मान उठा के आप यहाँ पर लगा दो कहीं भी इसमें, तो समीकरण 1 में 2 में, तो 2 = a प्लस बी की जगह 3/2 इसे धर ले आओ, तो 2 माइनस 3/2 हो जाएगा इधर a, तो ऐसे में 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो 1/2 आ गया a का मान। अब a b के मान उठा के लगा दो यहाँ पे, तो a व b के मान पुट इन फर्स्ट। यहाँ पे देखो 2x + 1/x + 1 और x - 1 बराबर a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 x + 1 प्लस b की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू है क्या है, b की वैल्यू 3/2, तो 3/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या चल रहा है x - 1। लेकिन बच्चों ये किसका मान है, ये देखो इसी का तो मान है, इसका मान यही तो है टोटल। तो हम इसकी जगह ये देखो, ये चीज़ और ये चीज़ एक है, तो इसका मान इसकी जगह लगा सकते हैं, इसका मान ये वाला, यानी एक तरीके से हमारा x साथ में चल रहा था ना, उसे हम कैसे भूल सकते हैं, मैंने कहा था उसे मत भूल जाना। तो ये और x रख लो यहाँ पे, यानी ये अब आपका हो जाएगा x + 2x + 1/x + 1 और x - 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बस इसके साथ में बच्चों ये x और आ जाएगा, तो x प्लस ये एज इट इज़ 1/2 x + 1 3/2 x - 1। अब ले लो समाकलन, तो समाकलन करेंगे तो यहाँ पे समाकलन का सिंबल आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा समाकलन, तो इंटीग्रेशन x + 2x + 1/x + 1 x - 1, इसका इंटीग्रेशन, तो क्या होगा x का तो हम अलग करेंगे, इंटीग्रेशन x dx प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट dx/x + 1 और प्लस 3/2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन dx/x - 1। अब समाकलन कर दो, तो x की पावर 1 है यहाँ पे, तो x की पावर 1 का क्या होता है समाकलन, x की पावर 1 + 1/1 + 1 और यहाँ पे 1/x का, भाई 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/x का log mod x + 1 और यहाँ पर बच्चों प्लस 3/2 log mod x - 1 प्लस c, यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बहुत सिंपल ही हो जाएगा। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेना, यहाँ x की पावर 2/2 आ जाएगा बस। ठीक है, यानी कि x की पावर 2/2 और लिख देना, या मैं लिख देता हूँ, चलो x की पावर 2/2 प्लस 1/2 log mod x + 1 प्लस 3/2 log mod x - 1 प्लस c। ठीक है, ये अब हो सकता है किताब वाले ने जो है और कॉमन ले लिया हो, तो आप ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना, नॉर्मली सॉल्व करो, आंसर जो भी आया पर ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका समाप्त हो गया बच्चों।
तरीकों को समझा करें बच्चों, आप क्वेश्चन रटने की कोशिश मत किया करो, ठीक है। और कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये एक्चुअली ये आपका थर्ड टाइप के प्रोसेस से होगा सवाल। टू अपॉन एक्स माइनस वन, और ये आपका हो गया बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये थर्ड तरीके से होगा। कैसे? देखो आंशिक विनिमय तोड़ो से, तो ए अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, एंड प्लस बी अपॉन 1 प्लस एक्स। ये देखो अंदर स्क्वायर आ रहा है तो क्या लिखेंगे इसको, बी एक्स प्लस सी लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर x का स्क्वायर आ जाए, x की पावर 3 आ जाए, है ना, तो फिर इसको तोड़ते हैं मैंने क्या बताया था, 1 प्लस बी एक्स प्लस सी तोड़ेंगे इसको, ठीक है। अब एल्सियम ले लो, तो 2 अपॉन एक्स माइनस वन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एल्सियम में आएगा यही एक्स माइनस वन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे यहाँ पे क्या करेंगे, इससे ही भाग देंगे, ये कटेगा, इसका गुणा ऊपर ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ही कटेगा इसका ऊपर, तो बी एक्स प्लस सी में गुणा होगा एक्स माइनस वन से, तो इससे ही कट गया। अब सॉल्व करो, 2 इज इक्वल टू ए का अंतर करेंगे तो ए प्लस ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स का एक्स में करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स का माइनस वन में बी एक्स, सी का एक्स में सी एक्स, सी का माइनस वन में सी। अब तुलना करो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर गुणांक, इधर सबसे बड़ी घात क्या एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना, सबसे बड़ी पावर देखते हैं, तो यहाँ पर तो कोई है नहीं तो 0, यहाँ पर a हो गया एंड प्लस b हो गया, समी का नंबर ये हो गया आपका 2, जो कि एक ये है। उसके बाद x के गुणांकों की तुलना, ठीक है, तो x का गुणांक क्या है प्यारे, x का गुणांक है यहाँ पे 0, इधर तो इधर क्या है, इधर आपका माइनस बी प्लस सी, समी का नंबर 3। फिर अचर पदों की तुलना, तो अचर पद क्या है प्यारे, इधर अचर पद हो गया 0, इधर अचर पद क्या हो गया a, ओनली a, सिर्फ a है, ठीक है, सिर्फ a है अचर पद a, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। सही है, हो गया ना सही से, कोई मिस्टेक तो नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा मिस्टेक है कहीं। देखो यहाँ पे देखो एक बार, इसका गुणा इसमें किया तो बी एक्स स्क्वायर, फिर बी एक्स का गुणा किया 1 में तो माइनस बी एक्स, फिर सी का गुणा किया x में सी एक्स, और सी का किया -1 में तो माइनस सी रह गया ना, माइनस सी आएगा। तो अब यहाँ पे जब हम अचर पदों की तुलना करेंगे तो इधर तो आएगा आपका अचर पद क्या है, इधर गलती हो रही है, इधर अचर पद है बच्चों 2, और इधर अचर पद क्या है, एक तो a है और एक -c है, a माइनस सी। अब सही है, ठीक है। चलिए, तो अब देखो आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई दो समीकरणों को एक जैसा कर लो। तो ए बी में तो है हमारे पास, यहाँ ए बी में बना लो, तो यहाँ से सी हटाओ, सी का मान ए लगा दो समीकरण 4 से, तो यहाँ से सी को ले आओ इधर और ए 2 को भेज दो इधर, तो -2 पुट इन थर्ड, यहाँ लगाओ, तो 0 बराबर -b और प्लस सी की जगह लगाने वाले a -2, तो -2 को ले आओ उधर, तो +2 और ये -b प्लस a, समीकरण नंबर 5। अब देखो 5 और देखो 2 को, क्या दोनों में एक जैसे ए बी की फॉर्म में जोड़ दो, कट जाएंगे जोड़ने पर। समीकरण आपकी एक तो 2 + 5 करने पर, तो ये 0 बराबर a प्लस बी, और यहाँ पर 2 बराबर -b प्लस a, जोड़ने पे ये तो कट गए, a और a कितना आ गया 2a, और इधर 2 से 2 कट गया, तो 1 किसकी वैल्यू आ गई, a की आ गई। अब पुट इन कर दो इसे कहीं भी, फर्स्ट कर दो सेकंड कर दो,
पुट इन सेकेंड यहाँ पर। तो 0 बराबर a की वैल्यू 1 प्लस b, इसको धर ले आओ तो -1 बराबर b। अब b का मान लगा दो कहाँ पे, थर्ड में, c का आ जाएगा ना। तो 0 बराबर माइनस b की जगह क्या लगाएंगे, -1 एंड प्लस c, तो -+1, लेकिन +1 इधर आएगा तो फिर से -1 c। इस तरीके से a b c के मान आ गए, इन्हें लगा दो फर्स्ट में। a b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो यहाँ पे। तो 2/x - 1 1 + x² बराबर a की वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, 1। तो 1 में क्या चल रहा है, अपॉन में x - 1 प्लस bx + c, तो b की वैल्यू क्या है प्यारे, b की वैल्यू कहाँ गई, -1, ये रही, यहाँ लगा दो। तो प्लस b की वैल्यू है आपकी -1 × x, और प्लस c की वैल्यू भी -1, और बटे 1 + x²। ओके, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो और समाकलन ले लो अब। तो इंटीग्रेशन 2/x - 1 1 + x² एंड dx बराबर इंटीग्रेशन dx/x - 1। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस का x और ये माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन। ऐसा करो, एक काम करो आप, इसका डिवाइड इसमें लग दे दो, यानी माइनस के x/1 + x² dx, और इस -1 में लग दे दो, तो माइनस के इंटीग्रेशन dx/1 + x²। ठीक है बच्चों, अब ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। देखो कैसे, इसको तो आपको मानना पड़ेगा तभी तो ऊपर वाला मिलेगा। यहाँ इसको मान लें, 1 + x² बराबर t, ये 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर dt/2, ये यहाँ लगा देना। तो ये हो जाएगा 2x - 1 1 + x² dx बराबर इंटीग्रेशन dx/, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ x dx की वैल्यू क्या है, dt, और 1/2 आ गए, और नीचे क्या हो गया, t। ठीक है बच्चों, और यहाँ इंटीग्रेशन dx/a² + x², 1/a² + x², तो 1/a tan 1 x/a, ये तो फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला लगा देने आपने। तो चलिए अब समाकलन कर दो। तो यहाँ पे 1/x का log mod x - 1 प्लस -1/2 का log mod t माइनस, यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया 1/a² + x², 1/a tan 1 x/a। तो a की जगह क्या है, 1, इसका लगा देंगे तो 1/a की जगह 1 और tan 1 x/a प्लस c। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो log x - 1, यहाँ -1/2 log t की वैल्यू लगा दो भैया, t की वैल्यू मानी दी आपने 1 + x² और -1 लिखो या मत लिखो tan 1 x प्लस c। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो सिंपल था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है ही, कैलकुलेशन तो इन सभी सवालों में है, आप देख पा रहे हैं कैलकुलेशन तो बच्चों सभी सवालों में है, बट कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, इतने हार्ड तो है नहीं।